जब हम इस खूबसूरत दुनिया को अपने आसपास देखते हैं तो हमें अक्सर आश्चर्य होता है कि इस दुनिया को किसने बनाया होगा। हमें बताया जाता है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। इसलिए हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। जिन्होंने इस अद्भुत दुनिया को बनाया वो खुद कितना अद्भुत होगा। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भगवान की कल्पना भी मनुष्य के रूप में ही करते हैं। जैसे हम दुनिया को अधिक से अधिक देखते हैं, इस सूक्ष्म और विशाल दुनिया की शानदार और परिपूर्ण डिजाइन हमें मंत्रमुग्ध कर देती है और हम भगवान को सर्वोच्च और परिपूर्ण होने की कल्पना करने लगते हैं। और जब हम दुनिया भर में होने वाली अप्रत्याशित और असामान्य चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, तो वे चीज़ें जो तार्किक रूप से समझाई या जिसका कारण नहीं दिया जा सकता, तो लोग उन्हें भगवान का चमत्कार कहते हैं। और हम कल्पना करते हैं कि भगवान सबसे असाधारण, अलौकिक और दिव्य शक्ति हैं। समय के साथ साथ हमारी कल्पना हमारी मान्यताओं में बदल जाती है और आगे जाकर के वो मजबूत दृढ़ विश्वास बन जाते हैं और उन्हें हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन जैसा हम आगे विचार करते हैं और सोचते हैं, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व आखिर किसने बनाया जिसे हम भगवान कहते हैं? कहाँ है और कैसे उसको बनाया गया होगा? यदि भगवान का जन्म हमारे जैसा था तो इसका मतलब है कि दुनिया पहले से अस्तित्व में थी। फिर वो इस दुनिया को भला कैसे बना सकते हैं? और यदि ये कहें कि भगवान का जन्म ही नहीं हुआ, फिर भगवान कहाँ से आया? यदि भगवान की रचना हुई तो फिर जिसने भगवान की रचना की उसको किसने बनाया? जिसने भगवान की रचना करने वाले को बनाया तो फिर उसकी रचना किसने की? जल्द ही प्रश्नों की कभी न खत्म होने वाली सूची हमारे दिमाग पर बमबारी करने लगती है। लेकिन अगर हम उत्सुकता और गौर से इन सवालों का अनुसरण करें तो धीरे धीरे हमें समस्त वास्तविक तथ्य समझ में आ जाएंगे और हम सही समझ को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि भगवान कौन है, भगवान की रचना किसने की, किसने इस संसार की रचना की, एक ही समय में ये संसार सुंदर अथवा क्रूर क्यों है। प्यारे सज्जनों, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम नामदेव था। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। एक बार उनकी माता जी ने उन्हें भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया तो वो उसे लेकर के सीधे मंदिर पहुंचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ा था। एक बार संत नामदेव जी अपने शिष्यों को भक्ति ज्ञान का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं के मध्य में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है? और यदि वो सचमुच है तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सुनकर के नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा नमक डालकर लाने का आदेश दिया। तभी संत नामदेव जी ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम इस नमक को लोटे में डाल दो और उसे मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, अब आप लोग बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने उत्तर दिया, नहीं, हमें नमक नहीं दिखाई दे रहा। तो संत ने कहा, ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य
पानी चखते हुए बोला, जी महाराज। संत ने निर्देश दिया, अच्छा अब जरा इस पानी को कुछ देर तक उबालो जाके। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बन करके उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब भी आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? तो एक शिष्य बोला, जी महाराज, हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर के संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार से तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार से इस जग में तुम्हें ईश्वर तो हर जगह दिखाई नहीं देता पर उसे तुम अनुभव अवश्य कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप भर के उड़ जाता है और नमक दिखाई देने लगता है, और ठीक इसी प्रकार से तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म करते हुए अपने विकारों का अंत करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। किसी ने सच ही ये पंक्तियां कही कि भगवान तू कहाँ है, हाँ माना बनाया तूने ये सारा जहां है, पर भगवान इसमें तू कहाँ है। मैं मंदिर गई, मैं मस्जिद गई और गई गुरुद्वारे, पर तूने मुझे सुना नहीं, अब हम तुझे कहाँ पुकारे। माँ कहती है मेरी तू हर जगह है, मन में मानो तो सब दिखता है, पर भगवान तू हर जगह है तो इन मूर्तियों में क्यों दिखता है। पर फिर भी मुझे मेरी माँ की बातों पर विश्वास है, शायद तू मेरी माँ के रूप में ही मेरे पास है।